क्वेश्चन नंबर 12 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक कंटेन। जो आर्सेनिक की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो क्या कंटेन करता है? आर्सेनिक एसिड, आर्सेनिक एसिड, आर्सेनियस एसिड या आर्सेनिक ऑक्साइड। जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो आर्सेनिक ऑक्साइड कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड डाइथाइजोन कॉम्प्लेक्स पोजेज, ये हमें याद करना है। लेड डाइथाइजोन कॉम्प्लेक्स है, इसका क्या कलर होता है? ग्रीन, वायलेट, येलो। इसका कलर होता है हमारा वायलेट। इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट, apparatus poses a long tube, the length of which is 200 मिलीमीटर। ये कुछ क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास के रिपीट किए हैं ताकि जो रेगुलर देख रहा हो उसे कुछ लगे कि हाँ उसे पिछला याद है भी या नहीं है। बाकी हमें इनकी रिवीजन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2-4 क्वेश्चन है बस प्रीवियस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू स्ट्रो बेस। जो HCl है, जब हम टाइट्रेशन प्रोसेस करते हैं इसके अंदर जो HCl है उसे हम स्ट्रो से यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज इट डिस्ट्रॉय द इनेमल ऑफ टीथ। बिकॉज ये हमारी टीथ जो अगर इनसे वैसे यूज़ करेंगे विदाउट स्ट्रो से, मे बी ये अगर हमारे माउथ के कॉन्टेक्ट से आया तो हमारी टीथ वगैरह के इनेमल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इज यूज्ड एज। जो सोडियम डाइहाइड्रोजन है ये किस तरह यूज होता है? फॉस्फेट, ये होता है हमारा यूरिनरी एसिडिफायर। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का कॉमन नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंसर से हाँ, सिस्टमेटिक एल्कलाइजर से हाँ, एंटासिड हाँ। ये चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसलिए मैं इनमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सीधे ऑप्शन लगा रहा हूँ। 20 के बाद से हम एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो क्या निकलता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2, H2O भी निकलता है साथ में, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा? Na2CO3 प्लस CO2 भी निकल जाता है और H2O भी निकलता है। CO2 रेयर निकलता है, इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है इसलिए हमें मानना पड़ेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट तो निकलेगा ही, ये तो दोनों के सेम है। इसमें एडिशन दे रखा है तो हम ये मान लेंगे इसे, पर यहाँ अगर H2O भी होगा तो भी गलत नहीं है। सोडियम सिट्रेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स। सोडियम सिट्रेट को अगर स्ट्रॉन्ग हीट करें तो क्या देगा? सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड या कुछ नहीं। जब स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे सिट्रेट को तो हमेशा कार्बोनेट मिलेगा। नेक्स्ट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल IP कंटेन। जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है ये तो हर जगह पे एक ही होगा, लेकिन ये क्या? IP के द्वारा। IP की फुल फॉर्म इंडियन फार्माकोपिया। इसके द्वारा ये क्या क्या कंटेन करता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो करेगा, ये करता है हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड with little aluminum carbonate and bicarbonate. Milk of magnesia is a common name of। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड है, लगभग सबको पता ही होगा। ये इसका कॉमन नेम क्या है? सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, अगर किसी ने फार्मेसी पे ट्रेनिंग करी होगी अच्छे से तो वहाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से आता था एक सॉल्यूशन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उस पर लिखा रहता था। कई बार डाइजीन की जो डॉक्टर डाइजीन लिखते थे उसकी जगह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख देते थे। अगला, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, इसका कंपोजिशन क्या है? ये हमें याद ही करना है। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का MgO, T से ट्राई, सिलिका सिलिकन ऑक्साइड प्लस वाटर। इसका मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का फॉर्मूला है 2MgO 3SiO2 3H2O। प्रिपेयर्ड चौक, चौक
कई लोगों का आहार होगा। ये क्या किस किस चीज़ से बना होता है? सिंपली चोक का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट एज एंटासिड इज यूज फॉर। अगर मैग्नीशियम एल्युमिनियम सोल्ट के कॉम्बिनेशन से कोई ड्रग बन रही है या एंटासिड है तो उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसे हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? याद रखना, अगर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम दोनों ही प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? बैलेंस द कॉन्स्टिपेटिव एंड लैक्सेटिव इफेक्ट। बाकी काम भी करता है लेकिन मिलने से सबसे बेहतरीन काम ये होता है। एप्सोम सॉल्ट। एप्सोम सॉल्ट को क्या होता है? सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। जो एप्सम सॉल्ट है ये पता होगा लोगों को, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। नहीं पता था, देख लो। नेक्स्ट, रोचेल सोल्ट। जो रोचेल सोल्ट है वो क्या होता है? पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, ये सॉरी एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, एंटीमनी सोडियम टार्ट्रेट। रेचल सोल्ट। जो हमारा रेचल सोल्ट होता है ये हमारा होता है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। वैसे इसका फॉर्मूला ज़रूरी है तो नहीं, लेकिन फिर भी चाहे तो लिख सकते हैं। इसके हिसाब से पोटेशियम के, सोडियम Na, KNA, पोटेशियम सोडियम। आगे क्या लिखा है? टार्ट्रेट। टार्ट्रेट को हम लिख देंगे C4। अब ये नीचे कैसे आएगा अपन आप देख लेना, इतनी आता है। C4H4O6 डॉट 4H2O। पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट टेट्राहाइड्रेट। पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट टेट्राहाइड्रेट। 4H2O को बोला हमने टेट्राहाइड्रेट। Which one of these is an ingredient of universal antidote along with charcoal and tannic? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर एंटीडोट मिल जाए और तुम्हें चारकोल शब्द मिल जाए तो वो तो आंसर होगा, लेकिन आपकी भाई ने क्वेश्चन में चारकोल दे दिया। ये कह रहा है कि इन यूनिवर्सल इंग्रेडिएंट कौन सा एंटीडोट में? चारकोल तो है ही, टैनिक एसिड भी होता है, साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। दो ऑप्शन और होंगे लेकिन हमें यही आंसर पता है तो हम वहाँ क्यों जाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केओलिन और ये अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा। जेलुसिल इज अ कॉमन ब्रांड नेम फॉर एंटासिड। जेलुसिल आती है, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो सबसे आगे ये दिखती है, पिंक सी। जेलुसिल कॉमन ब्रांड नेम है किसका? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या है हमारा? जेलुसिल। जेलुसिल का वो होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। अब की बात जब लेने जाओ तो उस पर अच्छे से पढ़ लेना। अगला है केओलिन। केओलिन क्या है? हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन ऑक्साइड या नन। ये है हमारा हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट। ये क्या होता है? एक सिंपल क्ले होता है, मेडिकेटेड क्ले बोल सकते हैं हम इसे। क्योंकि हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो मेडिकेटेड पढ़ेंगे तो केओलिन कुछ नहीं होता, नाम इसका ऐसा दिखा रखा है, मिट्टी होती है सिर्फ, वो भी मेडिकेटेड। विच वन ऑफ दिस एनायन इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी? इनके अंदर से कौन सा एनायन है जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है? ये हमें पता होना चाहिए। क्लोराइड एनायन सबसे ज़्यादा होता है। एनायन तो पता ही लग गया, कैटायन लिख देता हूँ।
कैटायन, एक तो होता है हमारा कैटायन, दो कैटायन होते हैं हमारी बॉडी में, सोडियम और पोटेशियम। एक तो होता है सोडियम, ये होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक होता है हमारा पोटेशियम, ये होता है हमारा इंट्रा इंट्रासेलुलर। ये इम्पोर्टेंट है, दोनों याद होने चाहिए। हाँ, विजिबल होगा, विजिबल होगा। कैटायन Na होता है एक्स्ट्रा सेलुलर में और पोटेशियम होता है इंट्रासेलुलर में। ब्राइन इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ, ब्राइन बड़ा सिंपल है। ब्राइन क्या है? NaCl के पानी को ब्राइन कहते हैं, सिंपल भाषा में ये। अभी अजीब सा लग रहा था, ये पानी है, इसके अंदर हमने Na ये NaCl डाल दिया, ये बन गया आपका ब्राइन। NaCl प्लस पानी, इसे बोलते हैं ब्राइन। विच इंडिकेटर इज यूज्ड एज एसे, सोडियम क्लोराइड IP 1996। सोडियम क्लोराइड के एसे के रूप में 1996 के अनुसार किसे इंडिकेटर कहते हैं? फेरिक एलम को, पोटेशियम क्रोमेट को, मोडेंट ब्लैंक को, या इनमें से कोई भी नहीं? ये होता है हमारा फेरिक एलम को हम क्या मानते हैं? इंडिकेटर। किसके अनुसार? IP 1996। किसका ऐसे? ऐसे सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड हाइपरटोनिक इंजेक्शन कंटेन, जो सोडियम क्लोराइड है हाइपरटोनिक इंजेक्शन, उसके अंदर कितने % वेट बाय वॉल्यूम होता है सोडियम क्लोराइड का? ये होता है हमारा 1.6 वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, रिंगर सॉल्यूशन इज ए, रिंगर सॉल्यूशन शायद ये पहले आया है जहाँ तक मुझे लग रहा है, दोबारा कर लेते हैं। रिंगर सॉल्यूशन क्या है? सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन है, सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन है, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन है, ये इनमें से कुछ नहीं। सबको पता होगा जो रिंगर सॉल्यूशन है ये होता है हमारा सोडियम क्लोराइड प्लस डेक्सट्रोज इंजेक्शन, एक तरह से ग्लूकोज मान सकते हैं हम इसे। डेक्सट्रोज क्या है? हमारे जो बॉडी के एनाइन कैटाइनों ने बैलेंस करता है, और सोडियम क्लोराइड भी यही करता है, रिप्लेंसर की तरह यूज होता है। यूनिसेफ की जो ओरल रिहाइड्रेशन ORS सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड प्लस डेक्सट्रोज, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और डेक्सट्रोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और डेक्सट्रोज, या सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज। ORS के अंदर क्या होता है हमारा? जो जिसे जो कुछ मिला सब एक के अंदर ही फेल दिया, सोडियम क्लोराइड भी, पोटेशियम क्लोराइड भी, सोडियम बाइकार्बोनेट भी, डेक्सट्रोज भी। सिंपल, कुछ नहीं होता। अगर हम बहुत बेसिक भाषा में बात करें, ORS, अगर ORS नहीं विजिबल है तो नींबू पानी या शिकंजी बना के पी लो, वही होता है ORS। इसके अंदर सोल्ट डाल दो, शुगर डाल दो, डेक्सट्रोज मिल जाएगा, सोल्ट डाल दो, और चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, बन गया हमारा ORS। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड एज, कैल्शियम ग्लूकोनेट को किस तरह यूज करते हैं? एंटासिड, इलेक्ट्रोलाइट, रिप्लेंसर, प्रिजर्वेटिव, एस्ट्रिंजेंट। पता होना चाहिए। कैल्शियम ग्लूकोनेट रिप्लेंसर, रिप्लेंसर भी कुछ नहीं होता, ORS का ही एक वो है। ये भी हमारा क्या है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करता है। ORS बोल लो, या बहुत से लोगों को पता होगा एनर्जल लाते हैं वो स्टोर से, अपना देख लेना, एनर्जल है, या इलेक्ट्रॉल आता है एक,
अपना आप देख लेना स्पेलिंग। इलेक्ट्रॉल है, ORS एनर्जल है, ये सब क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं। जो लॉस हो जाता है हमें इलेक्ट्रोलाइट उन्हें बैलेंस करते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज ट्रीटेड बाय जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है किसके द्वारा ट्रीट होता है? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम सिट्रेट। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। ऑप्शन नंबर 4। हर्टमैन सॉल्यूशन, ये हर्टमैन वैसे नाम दिखा रखा है, ये भी रिचेल सॉल्यूशन ही होता है। या अभी जो हमने पढ़ा था टेस्ट, कहाँ गया, ये रिंगर सॉल्यूशन और हर्टमैन सॉल्यूशन एक ही चीज़ है। ये क्या है? सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन, कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड इंजेक्शन, ये इनमें से कोई भी नहीं। ये हमारा कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन होता है। क्या? हर्टमैन सॉल्यूशन। हर्टमैन सॉल्यूशन क्या है? कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन। काम इसका हो गया इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग का, इसका काम होता है बॉडी के अंदर। हाईलाइट कर देता हूँ। हाइपोकैलेमिया अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हाइपोकैलेमिया किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होता है? सोडियम की, पोटेशियम की, सोडियम और पोटेशियम की, या मैग्नीशियम की? ये होता है हमारा पोटेशियम की। अगर इसी की जगह आ जाए हाइपर, अगर हाइपर कैलेमिया कहे और ये कहे किसके एक्सेस से होता है, तो ये भी हमारा क्या होगा? पोटेशियम के एक्सेस से होगा। हाइपोकैलेमिया, ये पोटेशियम। जो हाइपर है ये मैं लिख देता हूँ, EXCESS। हाइपर तो एक्सिस होता है हमेशा, जहाँ भी हाइपर लग जाए उसका मतलब एक्सिस, और हाइपो मतलब ये डेफिशिएंसी से होता है। विच वन ऑफ दिस इज ए मेजर कैटायन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ये मैं बता चुका। इंट्रासेल्युलर में हम देख लेते हैं, ये रहा इंट्रासेल्युलर में मैंने क्या लगवा रखा है यहाँ, के मतलब पोटेशियम। इंट्रासेल्युलर में वही पूछ रहा है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? पोटेशियम। विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड एज मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस, किसे मेटाबॉलिक एल्कोलाइज की तरह हम यूज़ करते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, या पोटेशियम सिट्रेट? ये होता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। बस आज की वीडियो इतनी। हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है एक बार हम, एक तो ये इम्पोर्टेंट है, ये रिवाइज कर लेते हैं। आई थिंक विजिबल होगा। केओलिन के लिए होता है, ये हमने पढ़ लिया। पोटेशियम, इसका फॉर्मूला ये होता है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, KNA। टार्ट्रेट है तो C4H4O6, और फिर इसका पूरा फॉर्म होता है टेट्राहाइड्रेट। टेट्राहाइड्रेट में 4H2 एडिशनल हो जाता है। केओलिन कुछ नहीं होता, मेडिकेटेड क्ले होती है। ब्राइन कुछ नहीं होता, वाटर के अंदर पानी में नमक को घोलने को ब्राइन बोलते हैं, वाटर के अंदर NaCl को डिजोल्व करने में।
ये हार्टमैन सॉल्यूशन रिचर रिंगर सॉल्यूशन ही होता है। इसके अलावा कहीं भी हाइपर आ जाए वर्ड, हाइपर, तो इसका मतलब एक्सिस होता है, हाइपो आ जाए तो डेफिशिएंसी होता है। और कैटायन के अंदर देखें हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर में सबसे ज़्यादा अमाउंट सोडियम की, इंट्रासेलुलर में पोटेशियम की। और अगर एनायन की बात कर ले तो इसके अंदर किसकी होती है, हमारी क्लोराइड की। आपको पता है क्लोराइड की, यहाँ हमने पढ़ा भी है। अब वीडियो में देख लेना कौन सा क्वेश्चन था, मैं पढ़ा चुका इसका। सबसे ज़्यादा कैटायन में सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर, पोटेशियम इंट्रासेलुलर, और एनायन के अंदर क्लोराइड। इसमें एक्स्ट्रा इंट्रा कुछ नहीं होता। थैंक यू, आज की क्लास यहाँ तक ही। कोई सुझाव हो या कुछ कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।